हाथों और पैरों के नाखूनों वाले हिस्से संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि गंदगी इन क्षेत्रों में जमा होती है। संक्रमित रोगियों के मामले में संक्रमणकारी सूक्ष्मजीवी नाखूनों वाले भाग में रहते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण फैलाते हैं। नाखूनों की कटाई और छंटाई चिकने ढंग से होनी चाहिए ताकि इससे दूसरे व्यक्ति घायल न हों और रोगी को उनकी गतिविधियों के प्रबंधन में मदद मिले। पुरानी रोग स्थितियों जैसे मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पैरों के नाखूनों से संक्रमण की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि इससे रोगी के लिए विभिन्न खतरनाक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए हम नाखूनों की उचित देखभाल के लिए प्रयुक्त कुछ विधियां देखें। नाखूनों की देखभाल की उचित विधियां। हाथों और पैरों की खराब देखभाल और लापरवाही, जैसे तीखे अथवा बढ़े हुए नाखूनों से प्रायः समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाथ के नाखूनों को नील कटर अथवा धारदार कैंची के इस्तेमाल से काटा जाता है और फिर उपलब्ध होने पर नाखूनों को गोल करने के लिए नील फाइल का प्रयोग किया जाता है। नाखून काटने के बाद उनके अंदर के भाग की सफाई आराम से करें। यदि रोगी को मधुमेह है अथवा रक्त संचारण की समस्या है अथवा संक्रमित उंगली है, तो आपको ये अवश्य ध्यान देना चाहिए कि रोगी के ऊतक घायल न हो जाएं। डायबिटीज मेलिटस अथवा पेरिफेरल वैस्कुलर रोग वाले रोगियों के पैरों के रक्त संचारण पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। हाथों और पैरों के नाखूनों की देखभाल सुबह के स्नान के समय की जानी चाहिए अथवा किसी सुविधाजनक समय में। स्नान के बाद नाखून मुलायम और काटने में आसान होता है। पैर के अंगूठे के मोटे नाखूनों के लिए काटने से पहले उन्हें 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगोएं। नाखूनों की देखभाल करना। सामग्रियों में शामिल हैं वॉश बेसिन, वॉश क्लॉथ, हाथ पोंछने का तौलिया, नेल कटर, डिस्पोजेबल बाथ मैट, डिस्पोजेबल ग्लव्स। आइए हम नाखूनों की देखभाल की प्रक्रिया को एक एक कर देखें। हाथों को धोएं और आसान पहुंच में आवश्यक आपूर्तियों की व्यवस्था करें। रोगी को कुर्सी पर बिठाएं। यदि उपलब्ध हो तो रोगी के पैर के नीचे डिस्पोजेबल मैट रखें और रोगी को गोपनीयता प्रदान करें। बेसिन को गर्म पानी से भरें। बेसिन को डिस्पोजेबल मैट के पास रखें और बेसिन में पैरों को रखने में रोगी की मदद करें। पैरों को 5 से 10 मिनट तक भिगोएं। जरूरत हो तो पानी को दोबारा गर्म करें। बेसिन को टेबल पर रखें और रोगी के हाथों की उंगलियों को बेसिन में डुबाएं। हाथों की उंगलियों को 10 से 20 मिनट तक भिगोएं। जरूरत हो तो पानी को दोबारा गर्म करें। नाखूनों को सीधे अथवा क्लिपर्स की सहायता से काटें। किसी नुकीले धारदार किनारों की मदद के बिना नाखूनों को गोल करें। पैरों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों की तरह ही काटें।
सभी सामग्रियों को साफ करें और सुरक्षित रख दें। मैले लिनन को लॉन्ड्री बैग में रखें। नाखूनों की देखभाल के लिए सुझाव। नाखूनों को प्रत्येक सप्ताह काटना चाहिए। नाखूनों के किनारों को चिकना करने के लिए धारदार नेल कटर और फाइल का इस्तेमाल करें। नाखूनों के नीचे रगड़ें क्योंकि यहां जीवाणु के जमा होने के लिए एक सामान्य जगह है। स्नान के बाद रोगी के हाथों और पैरों को अच्छी तरह सुखाएं ताकि फफूंदजनक संक्रमणों से बचा जा सके। पैर के अंगूठों के आकार का अनुसरण करते हुए नाखून को गोल न काटें, हमेशा सीधा काटें। निम्नलिखित किसी भी अनियमितताओं के लक्षणों के बारे में आपको फौरन नर्स अथवा डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। नाखून की सतहों का नीला अथवा पीला होना, टूटे हुए नाखून, खून निकलना, पैरों पर फोड़े अथवा गोखरू। जब आप पैरों की देखभाल कर रहे हों तो जलन के निशानों की जांच करें जो जूते की समस्याएं हो सकती हैं या कोई अन्य विस्तार, बदरंग होना या अन्य बदलाव जिससे पैरों की समस्या का पता चलता है। सामान्य अवस्था में ही नाखूनों की समस्या का पता लगाना आवश्यक होता है जब उनका विस्तार होकर गंभीर समस्या बन जाए।